ये है भारत के आकाश का वो योद्धा जिसने आधी सदी से ज्यादा समय तक देश की रक्षा की, कभी दुश्मन के दिलों में डर पैदा किया तो कभी अपने पायलट्स की जान लेकर विवादों में घिरा। आज हम जानेंगे भारत में MiG-21 की पूरी कहानी, इसकी शुरुआत से लेकर अब तक का सफर। MiG-21 भारत का पहला सुपरसोनिक फाइटर जेट था। इसकी स्पीड आवाज से भी तेज, मैच 2 यानी लगभग 200 की मौज तक पहुंच सकती थी। उस समय यह भारत की ताकत का नया प्रतीक बन गया। MiG-21 भारत का पहला सुपरसोनिक फाइटर जेट था। इसकी स्पीड आवाज से भी तेज, मैक 2 यानी लगभग 200 की मौज तक पहुंच सकती थी। उस समय यह भारत की ताकत का नया प्रतीक बन गया। MiG-21 ने 1971 के युद्ध में ऐसा प्रदर्शन किया कि इसे द फ्लाइंग कॉफिन नहीं बल्कि द फाइटर लेजेंड कहा जाने लगा। MiG-21 ने 1971 के युद्ध में ऐसा प्रदर्शन किया कि इसे द फ्लाइंग कॉफिन नहीं बल्कि द फाइटर लेजेंड कहा जाने लगा। MiG-21 ने दुश्मन को जितना डराया, उतना ही कई बार अपने पायलट्स की जान भी ले ली। यह भारत की सबसे बड़ी चिंता बन गया। MiG-21 ने दुश्मन को जितना डराया, उतना ही कई बार अपने पायलट्स की जान भी ले ली। यह भारत की सबसे बड़ी चिंता बन गया। कारगिल में फिर MiG-21 ने अहम रोल निभाया। इसने दुश्मन की पोस्ट्स पर बमबारी की और पाकिस्तान की घुसपैठ को रोकने में मदद की। हालांकि इसकी टेक्नोलॉजी तब तक काफी पुरानी हो चुकी थी। 26 फरवरी 2019 पुलवामा हमले के बाद भारत पाक एयर स्ट्राइक, MiG-21 बाइसन ने पाकिस्तान के F-16 को मार गिराया। यह दुनिया की सुर्खियां बन गई। हालांकि उसी मिशन में MiG-21 क्रैश हो गया और विंग कमांडर अभिनंदन पाकिस्तान की कैद में चले गए। यह घटना MiG-21 की वीरता और कमजोरी दोनों का प्रतीक बन गई। 2000 के बाद भारत ने धीरे धीरे MiG-21 को हटाना शुरू किया। मिराज 2000, Su-30 MKI, राफाल जैसे आधुनिक जेट्स आने लगे। 2025 तक भारतीय वायुसेना ने ऐलान किया कि सभी MiG-21 को फेज आउट कर दिया जाएगा। लेकिन आज भी यह विमान भारतीय इतिहास का सबसे ज्यादा इस्तेमाल हुआ फाइटर जेट है। MiG-21 सिर्फ एक विमान नहीं, यह भारत के साहस, संघर्ष और विजय का प्रतीक है। इसने दुश्मनों को हराया, हमारे पायलट्स को आकाश में उड़ान दी और देश को एक नई पहचान दी। आज भले ही MiG-21 का सफर खत्म हो चुका है, लेकिन इसकी गूंज हमेशा भारतीय आकाश में सुनाई देगी।